जिसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, नॉन मेटल, ठीक है, जिसमें चमक, तन्यता, आघात, वर्धनता, ध्वनिक ना हो तथा ऊष्मा एवं विद्युत का कुचालक, उसको क्या कहते हैं, अधातु। अधातु। ये चमक क्या होता है, जैसे कि अभी ये हमारे हाथ में क्या है, ये चांदी है, चांदी इंग्लिश में क्या कहते हैं इसको, सिल्वर कहते हैं। ये चांदी जिस तरह से चमकता है उस तरह से प्लास्टिक चमकता है नहीं ना, चमकता है। तो ये प्लास्टिक के पास क्या होता है, चमक नहीं होता है, इसके पास चमक होता है, इसलिए ये क्या है, धातु है, ये अधातु। दूसरी बात, तन्यता। तन्यता क्या कहते हैं, जिसको हम लोग खींच के तार के जैसा लंबा कर सकते हैं। इसको तो ऐसे चाहेंगे खींचने के लिए तो नहीं खींचेगा, जैसे आप खोल के दिखा रहे हैं। इसको अगर हम लोग चाहते हैं ऐसे खींचने के लिए, रबड़ के जैसे खींचाएगा नहीं खींचेगा। तो अब हम क्या कर रहे हैं, तन्यता उसको कहते हैं जिसको खींच कर तार के जैसा बदला जा सकता है। तो इसको तो खींच नहीं पा रहे, तो ये अधातु होना चाहिए नहीं, लेकिन ये अधातु ऐसे खींचने से नहीं होगा। इसको क्या करते हैं, सोनार जो होता है, इसको क्या करता है, पिघलाता है, पिघलाने के बाद खींचने के बाद ये लंबा होता है ना, उसके बाद जैसे चाहे वैसे ढांचे में इसको बदल देता है। तो इसको कहते हैं तन्यता, खींच कर लंबा करना कहलाता है तन्यता। सोना, सोना जो होता है उसको क्या कहते हैं, खींचते हैं। सबसे ज्यादा तन्य जो पदार्थ होता है, तन्य मतलब सबसे ज्यादा जो खींचा जा सकता है वो सोना है। उसको सबसे ज्यादा ऐसा धातु है सोना जिसको सबसे ज्यादा खींचकर लंबा किया जा सकता है, ठीक है। उसके बाद आता है आघात वर्धनता। आघात वर्धनता किसको कहते हैं, जिसको हथौड़ी से अगर पीटेंगे तो टूटेगा नहीं, क्या होगा, चपटा हो जाएगा। जैसे लोहा को हथौड़ी से मारेंगे तो वो टूटता नहीं है, मारते मारते क्या हो जाएगा, चपटा हो जाएगा। लेकिन एक ईंटा लेंगे उसको मारेंगे फट से क्या होगा, टूट जाएगा। जो फट से टूट गया उसमें उसको कहेंगे इसमें आघात वर्धनता नहीं है, ठीक है। और जो मारने पर चपटा हो गया, जैसे लोहा को मारेंगे चपटा होगा, उसको क्या कहेंगे, इसमें आघात वर्धनता है। जैसे ध्वनिक, ध्वनिक का मतलब होता है जिसको बजाने पर सुनने में मधुर लगे। जैसे इसको अभी मान के चलो कि कोई ये बोर्ड है, ये तो आघात है, इसको मारेंगे कैसे आवाज किया, एक बार ढप से आवाज किया। लेकिन स्कूल में जब पढ़ते हैं वहां पर घंटी लगता है तो एक दो बार टन 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 मारता है, उसका आवाज दूर तक सुनाई देता है ना, उसको कहते हैं ध्वनिक, की जिसका आवाज देर तक गूंजता रहता है। घर में भी देखना, कोई अचानक कोई बर्तन वगैरह गिर गया तो उसका आवाज जो है, बर्तन धातु का होता है, वो कितना देर तक गूंजते रहता है। अगर एक कांच का गिलास गिर के फूट गया तो क्या होता है, वो आवाज करता है, एक बार गिरेगा बस फूट गया तो खत्म हो गया, ठीक है। उसके बाद आता है, इसमें ना हो उसको कहते हैं अधातु। तथा ऊष्मा एवं विद्युत का कुचालक हो। ऊष्मा क्या होता है, विद्युत क्या होता है, इसको समझते हैं कैसे पास होता है। मान के चलते हैं कि ये अधातु है हमारे पास, प्लास्टिक है तो अधातु है, इसको अगर यहाँ पर आग लगाएंगे तो ये जलेगा, यहाँ जल जाएगा लेकिन इधर गर्म नहीं होगा। लेकिन वही अगर लोहा को इधर लगाएंगे आग तो क्या होगा, गर्म हो जाएगा पूरा इधर, और इधर भी गर्म हो जाएगा। आग तो यहाँ लगा रहे हैं, इधर कैसे आ गया, तो यहाँ से ऊष्मा चलकर इधर आ गया, है ना, तब इधर गर्म लगता है। तो जिसमें ऊष्मा पास होती है, ऊष्मा का सुचालक हो, यानी ऊष्मा को चलाने वाला हो, इधर से इधर ले आता है, उसको कहते हैं ऊष्मा का सुचालक। और जो ऊष्मा को नहीं चला पाता उसको कहते हैं ऊष्मा का कुचालक। विद्युत क्या है, जैसे कि करंट, मान के चलो कि ये बोर्ड है, ये किस चीज का है, एल्युमिनियम। एल्युमिनियम धातु, क्या धातु है, धातु है, ये धातु है। तो इसमें क्या करेंगे, करंट अगर पास करेंगे तो क्या हो जाएगा, पास हो जाएगा करंट। लेकिन इसमें अगर चाहेंगे इस प्लास्टिक में करंट पास होने के लिए तो नहीं पास होगा। इसका मतलब ये विद्युत का क्या है, आधातु है। ये विद्युत का सुचालक है, कुचालक है, कुचालक। जिसमें करंट पास नहीं होता है उसको कहते हैं कुचालक, और जिसमें करंट पास होता है उसको क्या कहते हैं, सुचालक। अब इसका कुछ गुण है, प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल, क्या क्या गुण है देखते हैं। एग्जांपल में क्या लिखा है, रबड़। रबड़ सबको देखा है, रबड़ में करंट पास होता है, नहीं पास होता है। इसीलिए तो कोई देखना पिलास वगैरह रहता है उसमें प्लास्टिक का लेयर चढ़ा रहता है। प्लास्टिक, ये विद्युत का कुछ अलग है, ये चमकता वमकता है नहीं, तो जैसे ये चमकने का। कपड़ा में भी करंट नहीं लगता है। पत्थर में भी करंट पास होता है नहीं, पत्थर चमकता है, उसको मारने पर टूट जाएगा, चपटा हो जाएगा, टूट जाएगा। तो पत्थर भी क्या है, आधातु। आधातु का ये कौन सा गुण है, रासायनिक भौतिक गुण, भौतिक गुण है। कौन सा गुण है, भौतिक गुण। रासायनिक गुण इसको नहीं कहते हैं, भौतिक गुण कहते हैं, ठीक है। भौतिक गुण में क्या क्या था, पहला गुण है कि आधातु में चमक नहीं होता है। जैसे कि अभी बताइए प्लास्टिक एक चमक नहीं रहा है तो आधातु में चमक नहीं होता है।
दूसरा, आधातु को खींचकर तार नहीं बनाया जा सकता है। तार हमेशा देखना, बिजली का तार जो होता है किसके बना रहता है? कॉपर का बना रहेगा, है ना, तांबा का बना रहता है। तो या एल्युमिनियम का भी रहता है। क्यों रहता है वो धातु का बना हुआ? क्योंकि हम लोग जानते हैं कि धातु में करंट पास होता है। प्लास्टिक का तार बनाएंगे उसमें करंट पास ही नहीं होगा, इसलिए ऊपर से ये धातु के एल्युमिनियम के तार के ऊपर से प्लास्टिक लगा रहता है, ताकि प्लास्टिक से करंट बाहर नहीं आएगा, तो करंट लगेगा नहीं। ठीक है। उसके बाद आधातु को पीटने पर टूट जाता है। कोई भी आधातु को, पत्थर, ईटा, प्लास्टिक किसी को लेंगे क्या टूट जाएगा। आधातु में ध्वनिक नहीं होता है। ध्वनिक मतलब क्या है समझाएं? एक बार ठोकेंगे तो आवाज थोड़ा सा लंबा गुंजेगा, उसको कहते हैं ध्वनि, है ना। आवाज लंबा गूंजता है, इसीलिए देखना कि घंटी तो लोहे का बना था, प्लास्टिक का घंटी नहीं होता है क्या? नहीं। आधातु उष्मा तथा विद्युत का क्या होता है? ऊंचादक होता है, यानी कि उष्मा यानी गर्मी और करंट जो है आधातु में दोनों पास नहीं होता है, उसको कहते हैं आधातु। विद्युत और उष्मा का ऊंचादक।